पांचवें स्वर्गदूत ने तुर्री फूकी और मैंने एक तारे को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरते हुए देखा और उसे अथः कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथः कुंड को खोला और उस कुंड से धुआं उठा जैसे किसी बड़ी भट्टी का धुआं उठता है और उस धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन टिड्डियों को ऐसी शक्ति दी गई जैसे एक बिच्छू के पास होती है और उनको यह आज्ञा दी गई कि पृथ्वी पर फसलें, हरी घास, हरियाली या पेड़ों को हानि ना पहुंचाई जाए, परंतु केवल उन मनुष्यों पर जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उनको यह अधिकार दिया गया कि वह मनुष्यों को मारे नहीं बल्कि 5 महीने तक यातना दे, उनको दर्द दे। और उनकी पीड़ा ऐसे थी जैसे किसी बिच्छू के डंक मारने से होती है। उन दिनों में लोग मृत्यु को ढूंढेंगे लेकिन उसे नहीं पाएंगे, वे मरना चाहेंगे लेकिन मृत्यु उनसे दूर भागेगी। और उन टिड्डियों के रूप युद्ध के लिए तैयार घोड़ों के समान थे, उनके चेहरे मनुष्यों के समान थे, उनके बाल स्त्रियों के बालों के समान थे और उनके दांत शेरों के दांतों के जैसे थे। उनके पास लोहे के कवच जैसे कवच थे और उनके पंखों की आवाज ऐसी थी जैसे बहुत से घोड़े रथों के साथ युद्ध के लिए दौड़ रहे हों। और उनका बस एक ही मिशन था कि वे मनुष्यों को हानि पहुंचाए। उनकी पूंछ बिच्छुओं जैसी थी और उनकी पूंछों में डंक थे और उनके ऊपर एक राजा था जो अथः कुंड का दूत है। उसका नाम इब्रानी भाषा में अब्दोन है और यूनानी भाषा में उसका नाम अपोलियोन है। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। Download ShareChat.